हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है श्री आर के ए वाई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विपुल अग्रवाल है। राजस्थान के लोक देवताओं पर हम 8 लोक देवताओं में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब 18 लोक देवताओं पर करते हैं। इसकी ट्रिक थी मत रुके। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, रूपनाथ जी, केसरिया कुंवर जी, भाई बम, भूमिया जी, भूरिया बाबा जी, इलो जी, बाबा देव जी, मामा देव जी, भाई बम। मत रुके भाई बम, बीफ हप, बिग्गा जी, फतेह जी, हरिराम जी, पनराज जी, जुगाड़ू आओ, झुंझार जी, गालव ऋषि जी, डूंगर जवाहर जी और आओ आलम जी, उमरिया बावसी जी। ये हमारी ट्रिक थी 18 लोक देवताओं की। और इससे पहले जो 8 लोक देवताओं की थी वो थी रागोपा हमें देख दे। शुरुआत करते हैं मल्लीनाथ जी से। इनका जन्म स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर, लूनी नदी के किनारे। 1358 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है राव सांखला और ये महेवा खेड़ बाड़मेर के शासक थे। इनकी माता का नाम है जानी दे, पत्नी का नाम रूपा दे, दादा का नाम राव तीड़ा, चाचा का नाम राव कानड़ देव, गुरु का नाम उगमासी भाटी। पत्नी का मंदिर, इनकी पत्नी रूपा दे का मंदिर है तिलवाड़ा के निकट मालाजाल गांव में। मालाजाल गांव में इन्होंने मालवा के शासक निजामुद्दीन फिरोज शाह तुगलक को 1378 की युद्ध में पराजित किया था। मालवा शासक निजामुद्दीन फिरोज शाह तुगलक को 1378 की युद्ध में पराजित किया था। इन्होंने 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ की किसने की थी? रामदेव जी ने। कुंडा पंथ की किसने की? मल्लीनाथ जी ने। लूनी नदी के किनारे जन्म स्थान, मंदिर है और मेला भी लगता है। आपसे पूछा जा सकता है मल्लीनाथ जी का जन्म किस नदी के किनारे हुआ, या इनका मंदिर किस नदी के किनारे है, या फिर इनका मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो ये लूनी नदी के किनारे लगता है। ठीक है। मेला कब से कब तक? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। मेला कहाँ लगता है? जन्म स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर में। मेले के साथ पशु मेला भी लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट है। नस्ल, जो ये पशु मेला लगता है उसमें कौन सी नस्लों का व्यापार होता है? थार पारकर और कांकरेज नस्ल का। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका जन्म स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, तिलवाड़ा शब्द कंफ्यूजिंग वर्ड सेट में आता है। राजस्थान के मिसलेनियस टॉपिक्स में हम एक कंफ्यूजिंग वर्ड सेट का सेशन रखेंगे जिसमें 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियाँ, सावन भादो, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो हमें करने होंगे। तो तिलवाड़ा स्थान बाड़मेर में आता है, तलवाड़ा स्थान बांसवाड़ा में है और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा स्थान त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर है यहाँ पर बांसवाड़ा में। तो ये तीनों अलग अलग जिलों में है, केवल मात्रा का फर्क होते ही बदल जाएगा। उसके अलावा अगर आप तलवाड़ा स्थान की जगह तलवाड़ा झील बोलेंगे तो वह हनुमानगढ़ में है। तो ये इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तल्लीनाथ जी, इनका जन्म स्थान है शेरगढ़, ठिकाना जोधपुर। इनका मूल नाम है गांगदेव राठौड़। तो इनको तल्लीनाथ नाम किसने दिया? गुरु जी ने। इनके गुरु हैं जालंधर नाथ और ये नाथ संप्रदाय से हैं। इस संप्रदाय का महामंदिर है जोधपुर में। इनके पिता का नाम है शेरगढ़ ठिकाने के शासक वीरमदेव। ये शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे वीरमदेव। वीरमदेव हमने पहले भी पढ़ा था। इनका मंदिर है पंचमुखी पहाड़ियाँ, पांचोटा गांव, जालोर। JPP जालोर, पांचोटा गांव, पंचमुखी पहाड़ियाँ, JPP। जैसे डिस्ट्रिक्ट शुरू होगा, फिर विलेज और फिर अपने पहाड़ियाँ। ओरण, पंचमुखी पहाड़ियाँ के आसपास के क्षेत्र को स्थानीय लोग कहते हैं ओरण। ओरण में यहाँ कोई पेड़ पौधे को नहीं काटता है। इम्पोर्टेंट है कि ओरण स्थान कहाँ है जहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ओरण स्थान पड़ा जालोर में, क्योंकि ये पंचमुखी पहाड़ियों के निकट है। आसपास के क्षेत्र को कहते हैं स्थानीय लोग। मूर्ति, पांचोटा गांव के निकट घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित है। पूजा,
जहरीला जानवर काटने पर इनकी पूजा की जाती है। इनके उपनाम ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति प्रेमी लोक देवता, जब तो पेड़ नहीं काटते हैं। जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता, ओरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध, 3 उपनाम है। ठीक है, ये तीनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। रूपनाथ जी, ये किनके भतीजे थे? पाबू जी के। बताया था आपको, रूप में प जो आ रहा है वो पाबू जी को रेफर करिए आप, इससे आपका लिंकअप हो जाएगा। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है जोधपुर जिला, फलौदी तहसील, कोलूमंड स्थान। देखिए इनका भी JFK में ही है, हमने पढ़ा था। JFK किसका था? पाबू जी का ही था। BSUCD, JFK, NDB। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तो पाबू जी का ही आया है जन्म स्थान भी। पिता और चाचा, बूढ़ो जी इनके पिता और पाबू जी इनके चाचा थे। इनके पिताजी का क्या नाम है? बूढ़ो जी। जिंदराव खिची को मारकर इन्होंने अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। रूपनाथ जी ने किसको मारकर बदला लिया था? जिंदराव खिची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। विशेष मंदिर, बीकानेर जिला, नोखा मंडी, शिम्बूदड़ा गांव में। अन्य मंदिर, देखिए हाँ, इसके दो मंदिर हैं। एक तो जन्म स्थान पर है JFK में, और एक है बीकानेर जिला, नोखा मंडी, शिम्बूदड़ा गांव में। तो विशेष मंदिर है शिम्बूदड़ा गांव में। इनके उपनाम है झरड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? रूपनाथ जी। केसरिया कुंवर जी, इन सफेद रंग की ध्वजा को थान कहा जाता है। इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, उसको भी ये थान ही कहते हैं। और सर्पदंश की इलाज करता देवता के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। केसरिया कुंवर जी। इस पे बस 3 ही पॉइंट है। भोमिया जी, भाई बम, मत रुके हो गया हमारा, अब भाई बम, तो भाई में भोमिया जी पे हैं अपन। किसान, राजस्थान के किसान इनकी पूजा खेत खलिहान में करते हैं। इनको गांव की सीमाओं का रक्षक माना जाता है, गांव की सीमाओं का रक्षक। भूमि रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। भूमिया जी के मंदिर प्रत्येक गांव में बने रहते हैं। जयपुर में नाहर सिंह जी भूमिया, दौसा दुर्ग के निकट श्री सूरजमल जी भूमिया के प्रसिद्ध मंदिर हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध मंदिर कहाँ हैं, कौन से देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, और राजस्थान के किसान किस देवता की पूजा खेत खलिहान में करते हैं? भूमिया जी की। भूरिया बाबा, इनका जन्म स्थान है सिरोही जिला, शिवगंज तहसील, गोड़बाड़ स्थान, सूकड़ी नदी के किनारे। ध्यान देना, सूकड़ी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे अभी हमने पढ़ा मल्लीनाथ जी का। तिलवाड़ा बाड़मेर, इनका है सूकड़ी नदी के किनारे। और ट्रिक क्या है, SSG से आप याद कर सकते हो। तो सिरोही, शिवगंज तहसील, गोड़बाड़ स्थान, SSG। इनका मूल नाम है गौतमेश्वर। हमने तल्लीनाथ जी का भी मूल नाम पढ़ा था, इनका भी मूल नाम है भूरिया बाबा जी का गौतमेश्वर। मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मीणा जाति किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? भूरिया बाबा जी की। इनका मंदिर कहाँ है और मेला कहाँ लगता है? इनका मंदिर और मेला सिरोही जिला, पोसलिया गांव में है। यहीं पे इनका मंदिर है और यहीं पे मेला लगता है। मेले में विशेष क्या है? मेले में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, फैक्चुअल पॉइंट है कि किसका प्रवेश वर्जित है? वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का। अगर वर्दी पहन रखी है तो उनका प्रवेश वर्जित है, यदि उन्होंने वर्दी नहीं पहन रखी है तो उनका प्रवेश वर्जित नहीं है। मीणाओं का सबसे बड़ा मेला कब लगता है? प्रत्येक वर्ष 13 से 15 अप्रैल। 13 से 15 अप्रैल
इनके उपनाम है गौतम बाबा, शौर्य के प्रतीक, मीणा जाति के लोक देवता। आगे बढ़ते हैं। ईलोजी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मारवाड़ के कवारे रहे लोक देवता। ये हमें इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। मारवाड़, मेवाड़, चौहान वंश, गुहिल वंश। हिरण्य कश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे ये ईलोजी। इन्हें छेड़छाड़ वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कवारे लड़के और कवारी लड़कियां इनकी पूजा करते हैं। भांज वाली स्त्रियां इनकी पूजा करती हैं। छेड़छाड़ के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये किसके पति होने वाले थे? होलिका के, लेकिन जीवन पर्यंत ये कवारे रहे। अब आते हैं बाबा देव जी। इनका जन्म स्थान है नगला जहाज, भरतपुर। बहन का नाम है एलारी या एलादी। इनके वाहन का नाम है भैंसा या पांडा। इनका जो स्थान होता है मंदिर का, वो होता है नीम के पेड़ के नीचे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था एक बार, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। मेला प्रतिवर्ष 2 बार लगता है इनका। हाँ देखिए, सामान्यतः आपको सभी लोक देवताओं में सबका मेला प्रत्येक वर्ष 1 बार ही मिलेगा, लेकिन कुछ लोक देवताओं के मेले 2 बार लगते हैं वर्ष में। तो इनका 2 बार लगता है, भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को। ग्वाला जीमण दावत, इनके भक्त चतुर्थी व पंचमी को चरवाहों को भोजन कराते हैं। गुर्जर जाति के आराध्य देवता, गुर्जर जाति के आराध्य देवता हमने देवनारायण जी भी पढ़े थे। ग्वालों के देवता, ग्वालों के पालनहार, पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण। मामा देव जी, इनका जन्म स्थान है स्यालोदड़ा गांव, सीकर। इनकी पूजा मूर्ति नहीं, लकड़ी के बने तोरण के रूप में की जाती है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तोरण के रूप में किसकी पूजा की जाती है? किस लोक देवता की? मामा देव जी की। इनका लकड़ी का तोरण गांव के मुख्य द्वार पर बांधा जाता है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी? भैंसे की। बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण, बरसात के देवता के रूप में। ये उपनामों में प्रश्न बन सकते हैं एमसीक्यू में। इनका मेला कब लगता है? रामनवमी को। बिग्गा जी, भाई बम हो गया हमारा। अब आता है बीफ हप, बिग्गा जी। इनका जन्म स्थान है रीड़ी गांव, बीकानेर, और कब हुआ है? 1301 ईस्वी में। इनके पिता हैं राम मोहन जी, माता है सुल्तानी। वीर गति को ये प्राप्त हुए थे मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाने और बचाने में। वीर गति को ये प्राप्त हुए। डूंगरपुर तहसील के बग्गा गांव इनके नाम पर है। डूंगरपुर तहसील में एक बग्गा गांव है, वहाँ पर ये जो बग्गा गांव है वो इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है, गांव का जो नाम है। मेले की तिथि, इनका मेला जो लगता है वो तय है कि 14 अक्टूबर को लगेगा। जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। फता जी, साथू गांव, जालोर इनका जन्म स्थान, और मंदिर भी यहीं है जन्म स्थान में। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला नवमी को। वीर गति को प्राप्त हुए। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इस पे ज्यादा पॉइंट नहीं है, इसका बस आप जन्म स्थान ध्यान रखिए और मेला कब लगता है। हरिराम जी, इनके पिता का नाम है राम नारायण जी, माता का नाम है चंदनी देवी, पत्नी का नाम है भूर। मंदिर है झोरड़ा गांव, नागौर में। मंदिर में सांप की बाम्बी और बाबा के चरणों की पूजा की जाती है। विशेष, मंदिर में सांप की बाम्बी और बाबा के चरणों की पूजा की जाती है। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ला चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, यानी कि इनका भी दो बार लगता है। चैत्र अलग है और भाद्रपद अलग है। मेला 2 बार लगता है इनका भी। अब आता है पंडराज जी, बीफ हप। तो ये बीफ हप में अपना अंतिम है पंडराज जी। जन्म स्थान है नगा गांव, जैसलमेर। मंदिर है पन राजसर, जैसलमेर में। ये अलग स्थान है, मंदिर अलग स्थान पर है तो जैसलमेर में ही, लेकिन स्थान अलग है। मेला कब लगता है? भाद्रपद
सुदी दशमी और माघ सुदी दशमी वीर गति को कैसे प्राप्त हुए? काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए। झुंझार जी, 17वीं शताब्दी से पूर्व एक बार मुस्लिम लुटेरे गांव में घुस आए। तब एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों के शीश कट गए, परंतु उसके धड़ दुश्मनों से निरंतर लड़ते रहे। ये तीनों भाई आपसी प्रेम तथा उनके बलिदान से जन श्रद्धा के कारण लोक देवता झुंझार बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, झुंझार बाबा कितने सगे भाइयों की कहानी है? 3। ये किस शताब्दी की है? 17वीं शताब्दी की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि झुंझार बाबा किसी एक व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है, ये 3 व्यक्तियों की कहानी है। जन्म स्थान कहाँ है तीनों का? इमलोहा गांव सीकर। मंदिर और मेला कहाँ लगता है? मंदिर कहाँ है? स्यालोदड़ा गांव सीकर में, और वहीं मेला भी लगता है। कब लगता है? प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन। गालव ऋषि जी 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारी थे। ये जयपुर में गलता जी इन्हीं के नाम पर है और यही इनकी मुख्य पीठ है। गलता जी के उपनाम, जो हमारे जयपुर में गलता जी है उसके उपनाम है राजस्थान का बनारस या जयपुर की छोटी काशी। उपनाम जब हम पढ़ेंगे स्थानों के तब ये हमें पढ़ने को मिलेगा। जन्म स्थान बठोट डूंगर जवार जी। जन्म स्थान बठोट पाटोदा सीकर में। गोत्र कछवाहा राजपूत। ये चाचा भतीजा धनी लोगों से धन लूटकर उनका धन गरीब जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा। तो पूछा जाता है किस छावनी को डूंगर जवार जी ने लूटा था और ये क्यों लूटते थे? उनका धन लूटकर गरीब जरूरतमंदों को बांट देते थे। सहयोगी लोटिया जाट व कर्णिया मीणा इनके प्रमुख सहयोगी थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनके सहयोगी कौन थे? प्रमुख सहयोगी कर्णिया मीणा और लोटिया जाट। इनके उपनाम हैं बलजी, भूरजी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। डाकू के रूप में भी प्रसिद्ध लोक देवता हैं। लुटेरे लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं क्योंकि धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे। सीकर के लोक देवता, क्योंकि इनका जन्म स्थान कहाँ है? सीकर में बठोट पाटोदा महत्वपूर्ण है। डाकू के रूप में प्रसिद्ध हैं। बलजी, भूरजी और लुटेरे लोक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। जुगाड़ू आओ। अब हमारे आते हैं आलम जी और उमरिया बावसी जी। आलम जी, इनका मूल नाम है जेत मलोत राठौड़। देखिए मूल नाम में हमारे पास तीसरा नाम आ चुका है, जिनका वास्तविक नाम क्या है? जेत मलोत राठौड़। मंदिर आलम जी का धोरा, गुड़ा मलानी बाड़मेर। आलम जी का धोरा घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इनका जो मंदिर है, मंदिर का जो स्थान है वो है घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलम जी का धोरा। यहीं पर इनका मंदिर है और यहीं पर इनका मंदिर घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। उमरिया बावसी जी। बावसी प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र। अरावली पर्वतमाला के दुर्गम घाटियों में काला टोकरा में चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। गो रक्षा करते वीर गति को प्राप्त हुए। आदिवासी के प्रसिद्ध लोक देवता, महत्वपूर्ण उपनाम है बहुत। और किसके पुत्र थे ये? बावसी प्रताप सिंह मंडेला। ये 2 प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके अलावा मेला कब लगता है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई आपके सुझाव, कमेंट या सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।